हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोग बहुत ज़िम्मेदारी के साथ देखते हैं और मैं ज़िम्मेदारी से आपको वीडियो देता हूं। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप लोग इसी ज़िम्मेदारी से देखते रहेंगे। चलिए, आज मैं आपको चैप्टर सिंपैथी जो हमारा पोइट्री का चैप्टर है उसका आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। इसके राइटर हैं चार्ल्स मैके। देखिए, पहला स्टैंजा देखिए। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हेयर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड्स। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया हुआ है और जनरली मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। कवि है, बीमार पड़ जाता है, बहुत परेशान रहता है, उम्मीद उसको होती है कोई उसको हमदर्दी भरे शब्द बोलकर उसकी परेशानी को कम करेगा, लेकिन एक इंसान जो बहुत ही घमंडी है, पैसे वाला है, वो पैसे तो दे देता है लेकिन दो वर्ड हमदर्दी वाले नहीं बोलता है। चलिए, क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ आई? In the first line, what is his condition? I कैपिटल लेटर जो लिखा है, who is I, इस लाइन में मैं यानी I कौन है और उसकी क्या कंडीशन है। तो आंसर देखिए आपके सामने है। इन द फर्स्ट लाइन, आई प्रोनाउन इज यूज फॉर द पोएट, ही इज इन ट्रबल। मतलब कि पहली लाइन के जो वर्ड आई है, पहली लाइन में जो वर्ड आई है वो प्रोनाउन है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को, और नाउन यहाँ पर है आपका राइटर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब नाउन प्रोनाउन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप प्लीज़ ग्रामर के चैप्टर और टेंस के चैप्टर ज़रूर पढ़िए। इसलिए ओनली फॉर कैरियर में जो ग्रामर और टेंस के चैप्टर हैं उसको पढ़िए। नोट्स भी हैं सारे कुछ, और अगर आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, हु हेयर्ड हिज ग्रीफ? जो उसको दुख था वो किसने सुना? इन पंक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसको जब परेशानी आई तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए कौन आगे बढ़ा। तो आंसर देखिए, अ रिच एंड प्राउड मैन हेयर्ड अबाउट हिज ग्रीफ। जब वो परेशानी में बहुत था और करहा रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तो एक अमीर आदमी जो कि घमंडी था उसने उसके दुख को सुना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प हिम? उस घमंडी आदमी ने उसकी मदद किस तरह से की, यानी कैसे की। जवाब देखिए आपके सामने। घमंडी आदमी, द प्राउड मैन हेल्प हिम विद मनी। घमंडी आदमी ने उसकी मदद पैसा देकर की, न कि कोई हमदर्दी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज लैकिंग इन प्राउड मैन्स हेल्प? उस घमंडी आदमी की मदद करने में क्या कमी थी, क्या कमी रह गई? आंसर देखिए, सिंपैथी वाज लैकिंग इन प्राउड मैन्स हेल्प। उस घमंडी आदमी की मदद करने में हमदर्दी के लफ्ज़ बोलने की कमी रह गई, यानी हमदर्दी की कमी रह गई। चलिए, अब आप देखिए बाकी की 4 लाइन। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप सीखते रहिएगा प्लीज़, और प्रैक्टिकली रहिए। बाकी की 4 लाइन देखिए। माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहा है कि मेरा दुख ख़त्म हो गया और मैंने उसको पैसा भी वापस कर दिया
और उसके सामने सीना तान कर खड़ा हुआ जब मैंने उसको पैसा दिया, और उस पैसे के एवज में मैंने उसको थैंक्स भी बोला, और उसने जो मेरे साथ हमदर्दी की थी उस हमदर्दी का सारा कर्जा मैंने उतार दिया। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय माई सॉरो पास्ट। देखिए वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने याद की हो तो। इसका मतलब है मेरा दुख दूर हो गया। क्या मतलब है इस बात का? तो जवाब देखिए, माई सॉरो पास्ट मीन्स दैट द पोएट हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज ट्रबल। मेरा दुख दूर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कवि यानी जो पेशेंट बना हुआ है वो ठीक हो गया। नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द पोएट पे द प्राउड मैन बैक। कवि ने घमंडी इंसान का पैसा कब लौटाया? तो आंसर, द पोएट सेड द प्राउड मैन बैक व्हेन हिज सॉरो वाज ओवर। अब यहाँ कवि कहता है कि घमंडी इंसान का पैसा मैंने अपना दुख यानी परेशानी यानी तकलीफ़ या बीमारी को ख़त्म करने के बाद उसका पैसा मैंने लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही पे हिम। उसने उसका धन यानी पैसा कैसे लौटाया? द पोएट पेड बैक हिज मनी एंड थैंक्ड हिम टू। अब यहाँ पर पोएट ने क्या किया? उसका पैसा भी वापस किया और साथ में उसको थैंक्स भी बोला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट 3 थिंग्स डिड द पोएट डू। कवि ने 3 कौन कौन से काम किए? आंसर देखिए, द पोएट डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स। कवि ने नीचे देखिए 3 काम किए। पहला, द पोएट पेड बैक द मनी टू द मैन। पहला, कवि ने उस इंसान का पैसा वापस कर दिया। नंबर 2, ही थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। और तीसरा, द पोएट ब्लेस्ड हिज चैरिटी। फिर कवि ने उसकी इस हमदर्दी के लिए उसे आशीर्वाद भी दिया। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, बहुत बढ़िया स्टैंजा है ये भी। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर कह रहा है राइटर, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। मैं इसके क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, हु वाज इल, हाउ डू यू नो इट। कौन बीमार था और आप कैसे जानते हैं कि वो बीमार था? द पोएट वाज इल, वी नो इट बाय द वर्ड्स ग्रीफ एंड पेन। कवि बीमार था यहाँ पर, और जब उसको दुख और दर्द जब हुआ तो उन शब्दों से हमें पता चला कि वो बीमार था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द पुअर मैन हेल्प द पोएट। गरीब व्यक्ति ने कवि की सहायता कैसे की? जवाब देखिए, द पुअर मैन सूथेड द हेड ऑफ द पोएट, ही गेव हिम फूड एंड वाटर, ही लुक्ड आफ्टर हिम डे एंड नाइट। गरीब आदमी ने क्या किया? उसके सिर को दबाया जब वो बीमार था। पुअर मैन सूथेड द हेड ऑफ द पोएट, कवि के सर को दबाया। ही गेव हिम फूड एंड वाटर, उसको खाना दिया और पानी दिया। उसके बाद ही लुक्ड आफ्टर हिम यानी उसकी देखभाल करना। लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल करना। ही लुक्ड आफ्टर हिम डे एंड नाइट, और दिन रात उसकी देखभाल की। क्वेश्चन नंबर 3, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले आपको फिर एक बार बता दूं
कि अगर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए हो हिंदी में, कि यूपी बोर्ड के बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द पुअर मैन्स हेल्प डिफरेंट फ्रॉम द प्राउड मैन्स हेल्प? गरीब व्यक्ति की सहायता घमंडी व्यक्ति की सहायता से किस प्रकार अलग थी? तो इसका आंसर भी आपके पास में है, आप देखिए उसको। लास्ट है जो स्टैंजा लास्ट का आपका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ शैल आई पे बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी? ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। आप हर चीज़ चुका सकते हो, कर्जा लेकर चुका सकते हो। किसी ने खाना खिलाया है तो उसको खाना खिलाकर, खाना देकर आप चुका सकते हो कर्जा। लेकिन अगर किसी ने हमदर्दी के वर्ड आपको दिए हैं तो आप हमदर्दी के वर्ड और वो वक्त आप कभी नहीं चुका सकते। और राइटर इतनी अहमियत दे रहा है कि जो गोल्ड होता है, जो पैसा हमारे पास जो गोल्ड से भी ज़्यादा अहमियत रखता है, तो ये जो वर्ड होते हैं ये उन गोल्ड से ज़्यादा पैसे से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द पोएट अनेबल टू पे बैक द सेकेंड टाइम? दूसरी बार कवि एहसान का बदला चुकाने में मजबूर क्यों रहा? अब देखिए यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है। राइटर कहता है द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द सेकेंड टाइम बिकॉज द पोएट नोज दैट मनी कैन बी रिपेड बट सिंपैथी कैन नेवर बी रिपेड। दूसरी बार कवि यहाँ पर कहता है कि एहसान का बदला चुकाने में मजबूर इसलिए रहा क्योंकि कवि जानता है कि पैसा तो आप वापस करके चुका सकते हो, लेकिन सहानुभूति हमदर्दी को आप कभी भी वापस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई सिंपैथी कॉल्ड हेवनली? और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जवाब दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको 4-5 ही बताऊंगा। हाउ वाज द पोएट हेल्प बाय प्राउड मैन? घमंडी व्यक्ति कवि की सहायता किस तरह से करता है या किस तरह से की गई? तो आपको पता है घमंडी व्यक्ति ने किस तरह से सहायता की। नंबर 2, वाई वाज पोएट नॉट सर्टिफाइड विद प्राउड मैन हेल्प? जो पोएट था, जो कवि था, वो इस घमंडी आदमी की मदद से संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? नंबर 3, व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे बैक टू द प्राउड मैन? कवि ने कब और कैसे उस घमंडी व्यक्ति का एहसान लौटाया यानी वापस किया? और क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पुअर मैन हेल्प द पोएट? उस गरीब आदमी ने कवि की मदद कैसे की? बहुत सिंपल है, इसलिए आंसर नहीं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द डिफरेंस इन प्राउड मैन एंड पुअर मैन हेल्प? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। घमंडी इंसान तथा निर्धन इंसान की सहायता में क्या फ़र्क था? आप समझते होंगे क्या फ़र्क है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई कुड द पोएट नॉट पे बैक टू द पुअर मैन? कवि उस गरीब इंसान का बदला क्यों नहीं चुका सका? और क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, वाई सिंपैथी कॉल्ड हेवनली? सहानुभूति को दैवीय क्यों कहा गया है? ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर, और मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा हक है, कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर दीजिए।
और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।